Why? Why? If you have T-Mobile 5G home internet, you might be hearing this Why? a lot. Why? Every time your internet slows down during the busiest hours. Why? Why? Because your network gives priority to cell phone users. Why? Good question. Why not switch to Cox Internet with 2 times faster download speeds than T-Mobile 5G home internet during peak hours? Okay. Stop the whys and visit cox.com/5G home for details. T-Mobile prioritizes certain T-Mobile phone users over home internet users during times of congestion. This is the Epilogue Audio Experience. नमस्ते दोस्तों, मैं कोई तो खास हूँ। देखने में तो मैं बस एक मामूली पत्थर लगता हूँ, पर कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं। पन्हाला किले के उत्तरी दुर्ग का सबसे ऊंचा पत्थर। इस प्रचलित किले में शिवाजी राजा ने अपने जीवन का एक अहम हिस्सा गुजारा है। और क्या आप जानते हैं, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस कहावत का निर्माण भी इसी किले में हुआ था। मेरे इस घर से मैं सब देख सकता हूँ। मुझे आज भी याद है जब शिलाहार वंश के राजा भोज, इस किले के निर्माता, ने पहली बार किले की नींव रखी थी। साल था 1178। फिर 31 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1209 में इस किले को बनाने का कार्य पूरा हुआ। और आपकी जानकारी के लिए, राजा भोज अपने वंश के आखिरी महत्वपूर्ण राजा थे। अगर आप मुझसे आज मिलना चाहते हैं तो आपको कोल्हापुर से 20 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। वैसे इस किले का आकार बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इस कारण इसे सांपों का किला भी कहा जाता है। राजा भोज की निगरानी में इस दुर्ग में कई अनोखी संरचनाएं हुई थी। सबसे अद्भुत थी दुर्ग में बनाई गई अंदर बावड़ी। यह बावड़ी शिवाजी राजे द्वारा बनाई गई थी। ये एक 3 मंजिल की इमारत जैसी बनावट है, जिसे बनाया गया था पन्हाला किले के मुख्य पानी के स्रोत के रूप। क्योंकि जब भी कोई शत्रु किले पर हमला करना चाहता, वो सबसे पहले दुर्ग तक जाने वाले पानी में जहर मिला देता। बावड़ी के आसपास सैनिक भी तैनात किए गए थे उसकी सुरक्षा के लिए। उसके बाद है अंबर खाना, धर्म कोठी और सज्जा कोठी। यह 3 धान्यगार अर्थात ग्रेनरीज थी। और उनके बाद अंत में आते हैं 3 खूबसूरत दरवाजे, चांद दरवाजा, वाघ दरवाजा और 3 दरवाजा। और इन तीनों में से अब सिर्फ 3 दरवाजा बचा है। राजा ने किले का स्थापन बहुत समझदारी से सह्याद्री पर्वत के बीच किया था। उनकी सोच थी कि किले की सबसे ऊंची मंजिल पर खड़े सैनिक भी पूरे शहर पर नजर रख पाए। इस दुर्ग की सबसे ऊपरी दीवार की ऊंचाई कुछ 3177 फीट की है। यह किला करीब 4.5 मील की दूरी तक फैला हुआ है और इस किले को हर दिशा से 15 से 30 मीटर की मोटी दीवारों से घेरा गया है। इस किले की बनावट बीजापुरी तौर तरीकों से की गई थी, पर इस किले की सजावट में जगह जगह पर मोर के आकार की आकृतियां दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि ये मोर आकार बहमनी सल्तनत की निशानी थी। बहमनी सल्तनत वो जिन्होंने किसी जमाने में पन्हाला के किले पर राज किया था। मेरे इस घर ने कई राजाओं का राज देखा है, कई सारी लड़ाइयां भी देखी हैं। सबसे पहला संघर्ष था राजा भोज का देवगिरी यादवों के सबसे शक्तिशाली राजा सिंघना के सामने। युद्ध में राजा की हार हो गई। उसके बाद यादवों का राज कुछ 50 वर्षों तक रहा इस किले पर। उसके अगले 50 वर्षों तक आसपास के छोटे मोटे राजाओं और मंत्रियों ने गद्दी संभाली, पर इस किले की कोई अच्छी देखरेख नहीं कर पाया। 1489 में पन्हाला और उसका यह किला बीजापुर के राज का हिस्सा बन गए। इस दौरान उन्होंने कई सारी इमारतों की संरचना की, जो किले की सुरक्षा के लिए खूब फायदेमंद साबित हुई। प्राचीर, प्रवेश द्वार आदि बनाए गए थे, जिन्हें कहा जाता है बनाने में 100 वर्ष लगे थे और लगने बराबर भी थे। मुख्य प्रवेश द्वार पर 12 अलग द्वार थे। बहुत सारे शिलालेखों के अनुसार 1534 से 1557 तक इब्राहिम आदिल शाह का राज था।
और अगले 100 वर्ष तक इस शहर का और इस किले का क्या हुआ, इस बारे में कोई खास साफ जानकारी तो है नहीं। फिर अगला खास किस्सा हुआ था 1659 में, जब बीजापुर सेना प्रमुख अफजल खान की मौत के बाद छत्रपति शिवाजी राजे ने मौका देखकर पन्हाला पर जीत हासिल कर दी। 1660 के मई महीने में बीजापुर के आदिल शाह द्वितीय ने सेना सहित पन्हाला पर हमला कर दिया। यह पवनखिंड का युद्ध 5 महीनों तक चला था। 5 महीनों के अंत तक शिवाजी राजे के पास सुविधाओं की कमी हो गई थी और उनके पकड़े जाने की संभावना भी बढ़ गई थी। इस कारण उन्हें वहां से भाग निकलना पड़ा और उनकी तरह दिखने वाले उनके विश्वास पात्र सेना प्रमुख बाजी प्रभु देशपांडे ने आदिल खान की सेना को उलझाए रखा। पर अफसोस, इस युद्ध में उनकी भी मौत हो गई। यह युद्ध तो शिवाजी राजे हार ही गए, पर उन्होंने फिर पन्हाला पर जीत पाई साल 1673 में। तब से 1782 तक पन्हाला उनकी राजधानी रही। 1678 AD में शिवाजी राजे और उनका ये साम्राज्य एक राज्य के हालत में उत्तम थे। तब पन्हाला के किले में तैनात थे 15,000 घोड़े और 20,000 सैनिक। अब जमा था पन्हाला पर मराठा शासन। 1818 के तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिश सेना ने 3 में से 2 दरवाजे पूरी तरह से नष्ट कर दिए, वो भी 3 हफ्तों की घेराबंदी के बाद। पन्हाला के किले पर मराठा शासन खत्म हुआ था जब 1837 में पन्हाला और उसके साथ कुछ और दुर्ग ब्रिटिश रूल के हवाले कर दिए गए थे। फिर आज़ादी मिलने के बाद 1947 में यह किला भारत के सम्मानित कल्चरल हेरिटेज साइट्स में से एक बन गया। मैं अब अपने घर में शांति से रहता हूँ। मेरे एक हिस्से को बॉयज हॉस्टल बना दिया है, पर आज भी मेरे प्रसिद्ध इतिहास को समझने के लिए लोग बहुत दूर से आते हैं। और आज भी 800 वर्ष बाद यह किला, मेरा घर, अपने पूरे गौरव के साथ खड़ा है। और इसी के साथ खत्म होती है मेरे घर की कहानी। अब इसी के साथ हम पहुंचे हैं हमारे एपिसोड के आखिरी सेगमेंट में, जहां हम लाए हैं आपके लिए एक रोचक सवाल है कि जैसे मैंने कहा था, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, इस कहावत का निर्माण इस किले में हुआ था। आप पता कीजिए क्या थी इनकी कहानी और शेयर कीजिए हमसे ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल @EPlogKids पर, और सब्सक्राइब करें फोर्टिफाइड को EPlog मीडिया ऐप या अपने प्रेफर्ड ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। अलविदा।